अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, इब्राहीम बाग़बान का सवाल है, ख़तीब साहब जुमे के दूसरे खुतबे में जब ये आयत पढ़ते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो इस वक्त दुरूद पढ़ने का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, इज़ा ख़रजल इमाम फ़ला सलात वला कलाम। इसका मतलब, माना और मफ़हूम यह है कि जब इमाम साहब जुमा के ख़ुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले आएँ तो उस वक्त न तो किसी किस्म की नमाज़ पढ़नी चाहिए और न ही बातचीत और दुरूद और दुआ और या ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहना चाहिए, बल्कि पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ इमाम साहब और ख़तीब साहब का ख़ुतबा सुनना चाहिए। अगर दरमियान में भी इमाम साहब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उस वक्त भी हमें दुरूद नहीं पढ़ना है। और जैसा कि मज़कूरा सवाल में है कि दूसरे ख़ुतबे में जब इमाम साहब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी वाली आयत पढ़ते हैं तो उस वक्त भी हमें कोई दुरूद नहीं पढ़ना है, बल्कि दिल ही दिल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल जैसा ज़ोर से लोग इस आयत को पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसी तरह जब इमाम साहब दो खुतबों के दरमियान बैठते हैं तो उन दोनों खुतबों के दरमियान दिल ही दिल में दुआ मांगना तो मांग सकते हैं, कबूलियत दुआ का वक्त भी है, लेकिन बहुत से लोग हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। ये दुआ हाथ उठाकर मांगना दुरुस्त नहीं है। रिजवान ख़ान कमेंट बॉक्स में मालूम करते हैं, ज़कात में जो माले नामी का तज़किरा होता है उसकी वजाहत फरमाएँ। किसी आदमी पर ज़कात के वाजिब होने के लिए कई शराइत है। मिसाल के तौर पर आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना, मालिक निसाब होना, माल पर साल का गुज़रना। इसी तरह एक शर्त है माल नामी होना। नामी ये अरबी लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं बढ़ने वाला होना, यानी आदमी का वो माल ऐसा हो जो बढ़ने वाला हो। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के घर में लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जिनकी कीमत 2 लाख 3 लाख रुपए हैं, लेकिन वो किताबें उसने अपने पढ़ने के लिए या ये कि सिर्फ दूसरे आदमियों के पढ़ने के लिए रखी हैं, उन किताबों के ज़रिए से कोई तिजारत मकसूद नहीं है, तो ये किताबें माले नामी के अंदर नहीं आएंगी, चाहे इन किताबों की कीमत 5 लाख भी हो। लेकिन इसके अलावा सोना चांदी है, ये माले नामी है। चूँकि दिन ब दिन सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, वो माल बढ़ने वाला है। इसी तरह आदमी के पास कैश है, नकद रकम है, वो माल भी बढ़ता रहता है। इसी तरह किसी आदमी के पास तिजारत का बिज़नेस के लिए माल है, दुकान है, दुकान में बहुत सारा माल है जो तिजारत की गर्ज से रखा हुआ है, तो जब आदमी उस सामान को बेचता है तो वो तिजारत की वजह से माल बढ़ता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको माले नामी कहा जाता है। लिहाजा ऐसे माल पर ज़कात वाजिब है अगर वो निसाब के बक़दर पहुँच जाता हो। मौलाना ज़ीशान मुज़फ़्फ़रनगर से मालूम करते हैं, औरतों के सजदे करने की क्या कैफियत है? मसलन मर्दों की तरह पहले घुटने रखेंगी वगैरह वगैरह। अहादीस शरीफ़ा और आसार सहाबा को बुनियाद बनाकर फ़ुक़हा इकराम और मुफ्तियान इकराम ने मर्द और औरत की नमाज में बहुत सारे फ़र्क बयान किए हैं। उन्हीं में एक फ़र्क सजदा करने का भी है। मिसाल के तौर पर मर्द के सजदा करने का तरीक़ा अलग है, औरत के सजदा करने का जो तरीक़ा है उसकी तशरीह हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने बिहिश्ती ज़ेवर में फ़रमाई है। वो ये कि औरत सबसे पहले ज़मीन पर घुटने रखे, फिर अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखे और उन हाथों की उंगलियों को मिला ले, फिर अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखे और माथे को यानी पेशानी को और नाक को ज़मीन पर रखे और हाथ पाँव की उंगलियों को क़िबले की तरफ रखे और अपने पाँव को मर्दों की तरह खड़ा ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा सिमट कर और दबकर सजदा करे। अपने पेट को रानों से मिला दे और अपने दोनों कोहनियों को अपने पहलू से मिला दे और दोनों बाहें ज़मीन पर रख दे और सजदा करते हुए औरत अपने दोनों पाँव को दाईं तरफ निकाल देगी। ये औरत के सजदा करने का तरीक़ा और कैफियत है। बाज़ लोग जो मर्दों की तरह
ताला औरत को सजदा करने के लिए कहते हैं और कोई फ़र्क बयान नहीं करते, ये अहादीस के और फुक़हा के आसार के, सहाबा के आसार के ख़िलाफ़ है। एक ख़ातून का सवाल है, हमारा घर छोटा है, 2 कमरों पर मुश्तमिल है, एक में मर्द हजरात सो सकते हैं, क्या दूसरे में एतकाफ़ करते वक्त दीगर ख़वातीन हमारी बेटियां वग़ैरह सो सकती हैं या नहीं? मर्द हजरात अगर एतिकाफ़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जगह मस्जिद हो। मस्जिद के अलावा मर्द दूसरी जगह अपने घर वगैरह में एतिकाफ़ नहीं कर सकता है। और औरत की मस्जिद चूँकि उसके अपने घर का वो कोना, वो हिस्सा होता है जो उसने 5 वक्ता नमाज़ों के लिए मखसूस किया हुआ होता है। अगर कोई ख़ातून एतिकाफ़ करना चाहती है तो वो रमज़ानुल मुबारक में खा पूरे रमज़ान का एतिकाफ़ करे या आखिर अशरे का एतिकाफ़ करे, उस मखसूस हिस्से में एतिकाफ़ करेगी। और अगर उसने अपना कोई जगह, कोई कोना मखसूस नहीं कर रखा है तो वो एतिकाफ़ के लिए घर में कोई कोना मखसूस कर ले। मज़कूरा सवाल में ये कहा गया है कि 2 कमरे हैं, एक कमरे में बहरहाल मर्द हजरात सो सकते हैं, दूसरे कमरे में भी इस तरह का इंतज़ाम हो जाए कि दरमियान में चादर डाल ली जाए जिससे ऐसा लगे कि एक हिस्सा वो एतिकाफ़ के लिए मखसूस हो गया है और दूसरी तरफ ख़वातीन हजरात, लड़कियाँ सो सकती हैं। और औरत भी जब सोना चाहे तो वो अपने मुसल्ले को छोड़कर अपने बिस्तर वगैरह पर उसी कमरे में सो सकती है। और शौहर के लिए बेहतर है कि वो उस कमरे में ज़्यादा आमद व रफ्त न करे, यही उसके लिए बेहतर है। एक साहब का सवाल है, एक आदमी के हाथ से खून निकला और अभी बहने नहीं पाया था कि उसने कपड़े से साफ़ कर दिया, वज़ू का क्या हुक्म है जबकि खून बहा नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है। मिसाल के तौर पर री का ख़ारिज होना, पेशाब पाखाने की वजह से, इसी तरह खून के निकल जाने की वजह से, मुंह भरकर क़े हो जाने की वजह से वज़ू टूट जाता है। उन्हीं में से एक चीज़ है खून का निकल कर बह जाना। इससे साइल ने, सवाल करने वाले ने ये समझा कि अगर हमारे बदन से कितना भी खून निकल जाए, अगर वो बहे नहीं, हम उसे किसी कपड़े के ज़रिए से, रुई के ज़रिए से वहीं का वहीं जज्ब कर लें तो हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। इस बात का ये मंशा नहीं है, बल्कि इस बात का कि खून निकल कर बहे, उसका मतलब ये है कि अगर हमारे बदन से इतना खून निकल जाए कि अगर हम उसे न पूछते, किसी कपड़े और रुई वगैरह से जज्ब न करते तो वो बह जाता, तो उसी से वज़ू टूट जाता है। अब वो खून कितना भी हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, निकलने के बाद अगर हम न पूछते तो वो बह जाता, तो उससे वज़ू टूट जाता है। मज़कूरा सवाल में भी वज़ू टूट गया है। आकिल भाई ज़िला शामली से मालूम करते हैं, ये बात कौन सी हदीस में है कि जवानी की एक नमाज बुढ़ापे की 1000 नमाज से बेहतर है? सवाल में पूछी हुई बात ज़ख़ीरा अहादीस में से किसी भी हदीस में मौजूद नहीं है। ये बात अलग है कि अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कि 7 किस्म के लोग रोज़े क़यामत ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएंगे। उन्हीं में से एक आदमी होगा शाबुन नशअ फ़ी इबादत रब्बी, वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह का इबादत गुजार हो, फर्माबरदार हो, लेकिन नौजवानी की नमाज वो बुढ़ापे की नमाज से इस दर्जा बढ़ी हुई है, इस तरह की कोई बात हदीस से साबित नहीं है। बल्कि नमाज की फ़जीलत वो खुशू खुजू के बढ़ने से बढ़ती है। अब अगर कोई बूढ़ा आदमी भी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज उस नौजवान की नमाज से फ़जीलत में बढ़ी हुई होगी जो खुशू और खुजू के साथ नहीं पढ़ता है। अयाज़ भाई पापड़ी से मालूम करते हैं, क्या रोज़े की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? रोज़े की हालत में जिस तरह ज़रूरत के वक्त इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, इसी तरह कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जा सकती है। चूँकि उसकी वैक्सीन में भी इंजेक्शन ही लगाया जाता है, लिहाजा उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। एक साहब का सवाल है, शादी के रिश्ते के लिए कोई दुआ और वजीफ़ा मतलूब है? ऐसे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अगर शादी में, रिश्ते के मामले में किसी दिक्कत का सामना हो तो उससे आदमी को दिल बर्दाश्त होने के बजाय उन असबाब पर गौर करना चाहिए जिनकी वजह से रिश्ते में रुकावट पैदा हो गई है। और अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है, उससे पहले वो चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। लेकिन बहरहाल इंसान के हक़ में ज़रूरी है कि वो कोशिश करे और अल्लाह से मांगता रहे।
ऐसे ही मौक़े के लिए बुज़ुर्गान दीन ने कुछ दुआएं बताई हैं। उनमें एक दुआ है वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इस आयत को ख़ातून या मर्द पढ़ता रहे। इसी तरह फ़तवा दारुल देवबंद में लिखा है कि या लतीफ़ू और या जामिउ, ये दोनों लफ्ज़ इनसे आगे और पीछे दुरूद शरीफ मिलाकर 100 मरतबा या उससे कम भी जितना वक्त आदमी के पास मौजूद हो हर नमाज के बाद वजीफ़े के तौर पर पढ़ता रहे तो उम्मीद है कि रिश्ते में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।